अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सलोन सिरप। आज हम बात करेंगे कि मैक्सलोन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैक्सलोन सिरप ये एक एंटी एमेटिक मेडिसिन है और ये सिरप के अलावा टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको मैक्सलोन टैबलेट या फिर इंजेक्शन के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और मैक्सलोन सिरप जो है ये 5 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड। ये था मैक्सलोन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। मैक्सलोन सिरप को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को उल्टी आ रही है या फिर आपके बच्चे को मतली हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपके बच्चे की कोई सर्जरी हुई हो और उसकी वजह से आपके बच्चे को उल्टी आ रही हो या फिर आपके बच्चे को मतली हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया गया हो और उसकी वजह से आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का खाना जो है वो आपके बच्चे के मैदे में ही पड़ा रहता है और आपके बच्चे का जो खाना है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के जो आंतें हैं और उनमें जो मसल्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे या फिर आपके बच्चे की आंतों में गैस बनती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप गैस्ट्राइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के मैदे में स्वेलिंग है या फिर अगर आपके बच्चे के मैदे में इन्फ्लामेशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का पेट फूला हुआ है या फिर आपके बच्चे के पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हिकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को हिचकी आ रही है और हिचकी जो है वो जल्दी रुक नहीं रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप को आप बेल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को खट्टे डकार आते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सलोन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के मैदे में जो खाना होता है वो आपके बच्चे की खुराक की नाली की तरफ आने लगता है और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की खुराक की जो नाली है उसमें जलन होना शुरू हो जाती है और उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से उसमें रेडनेस आना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे का जो गला है वो भी पकना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को रिफ्लैक्स एसोफेजाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैक्सलोन सिरप जो है
ये आपके बच्चे की उल्टी और मतली का एक सिरप है। अगर आपके बच्चे को किसी भी वजह से उल्टी आ रही हो, या फिर आपके बच्चे को मतली हो रही हो, या फिर आपके बच्चे के पेट में गैस बनती हो, या फिर आपके बच्चे का जो पेट है वो फूला हुआ हो, या फिर आपके बच्चे के सीने में जलन रहती हो, या फिर आपके बच्चे को हिचकी आ रही हो, या फिर आपके बच्चे को खट्टे डकार आ रहे हों, या फिर इवन आपका बच्चा छोटा हो और वो दूध पीता हो, लेकिन वो दूध जो है वो बार बार बाहर फेंक देता हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप मैक्सोलोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे मैक्सोलोन सिरप के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 12 माह का है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप इस डोज को 4 से 6 घंटे बाद दोबारा भी रिपीट करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल है तो फिर आप उसको ½ टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और इस सिरप को यूज़ करने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इस सिरप को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस सिरप को खाली पेट यूज़ करें। सो यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप मैक्सोलोन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैक्सोलोन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, और आपके बच्चे को डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है। सो यही थे मैक्सोलोन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।